अच्छा लगता है मुझे, हेल्दी फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है. नाउ आई कैन से आई फील लाइक समथिंग आई रियली अचीव्ड इन माई लाइफ नाउ व्हेन आई एम 32. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. My name is Faizan Sayyed and by profession I am an actor and a certified fitness coach. और आज मैं आपसे अपनी weight loss journey शेयर करूँगा. Well, in last 4 to 5 months I have lost near about 11 kgs and before I was 74.5 and now I am 65 by God's grace. मुझे सबसे पहले तो ना अपनी फिजिकल अपीयरेंस के जब मैं देखता था अपने आप को मिरर में तो मुझे लगता था कि यार मैं कैसे आई एम जस्ट 32 और मैं एक अंकल की तरह लगने लगा था. मतलब डबल चिन मुझे और फिर ये मेडिकल इश्यूज जो हो रहे थे मुझे, एसिड रिफ्लेक्सनेस में मेरी ज़िंदगी ख़राब ही करती थी मतलब पूरी. तो फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड कि यार अब मुझे कुछ करना है. सबसे पहली जो मेरे को दिमाग में ये था ना, हर किसी को होता है, फिजिकल अपीयरेंस. मैंने कहा कि भाई अब मुझे कुछ करना है. और मैं 1 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर पाता था सीरियसली. आज की डेट में मैं 10 किलोमीटर्स एवरी डे वॉक करता ही करता हूँ. और ये मैंने जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे स्टार्ट किया. पहले मैं वॉक कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट की. लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे फॉलो करता रहा अपना रूटीन, अपना फॉलो करते रहा स्ट्रिक्ट रूटीन, अपना डाइट वगैरह, तो बॉडी ने ना रिएक्ट करना शुरू किया. फिर मैंने हफ्ते में मैं 3 दिन जिम जा रहा था क्योंकि थक जाता था बहुत और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही थी मुझसे. फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी अच्छी हो गई. एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस अभी तो मैं 6 डेज अ वीक करता ही हूँ ट्रेनिंग. और मैं डेली मतलब पोस्ट वर्कआउट 20-25 मिनट्स ट्रेडमिल करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, मतलब कार्डियो करता हूँ, एब्स करता हूँ. क्योंकि आप जैसे बॉडी को आदत डालते हैं ना, देखिए ऊपर वाले ने हमारी बॉडी जैसी बनाई है तो अडेप्ट कर लेती है बॉडी. आप उसमें खराब डालेंगे तो खराब दिखाई देगा, आप उसमें अच्छा डालेंगे, क्लीन डाइट अपना फॉलो करेंगे और तो वैसे ही होगा वो. तो इस तरह से मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट की. वेल, इफ़ आई टेल यू अबाउट माई वर्कआउट रूटीन, फर्स्ट इन द मॉर्निंग आई इंश्योर टू वेयर माई स्मार्ट वॉच. सबसे पहले मैं अपनी वॉच पहनता हूँ. उसके बाद क्योंकि वहीं से ही सारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि भाई आपने अब अपनी वॉच पहन ली है, अब आप जो 1 स्टेप 2 स्टेप भी चल रहे हैं ना, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को लगेगा यार कैसा ये, मतलब फिटनेस वाले कैसे होते हैं ये लोग, बट सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप उठते हैं इन्हीं चीज़ों से आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होता है और मैंने ऐसे ही किया है. फिर मैं अपना जो भी उठने के बाद मुझे डाइट फॉलो करना होता है वो करता हूँ. फिर उसके बाद मैं जिम जाता हूँ. जिम जाने के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, एब्स भी करता हूँ अल्टरनेट डे पर. और फिर जब मैं आता हूँ अपना जो भी मेरा दिन का रूटीन रहता है वो फॉलो करता हूँ. और उसके बाद फिर मैं खाना खाकर आधे घंटे बैठता हूँ. लोग अक्सर ऐसा होता है दोपहर का खाना खाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं होता. सो मैं खाना खाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर वापस से चलना शुरू कर देता हूँ. पूरे टाइम में ये इंश्योर करता हूँ कि जब आप कहीं पर भी हो ना, जैसे अगर मान लीजिए मुझे लिफ्ट में जाना है, मेरे पास एक सहूलियत है कि मुझे लिफ्ट में जा सकता हूँ मैं, बट मैं स्टेयर्स यूज़ करता हूँ. क्योंकि यही चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो. आप बचाओ इन सब चीज़ों से अपने आप को. तो आपको डेडिकेशन से कुछ भी करना है. आपके सामने हूँ, 75 था, नियर अबाउट 75 और फैटी था पूरा. आज बाय गॉड्स ग्रेस बॉडी में अगर मैं 65 भी हूँ तो मसल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. सो इफ़ आई टेल यू अबाउट माई डाइट शेड्यूल थ्रू आउट द डे व्हाट आई ईट, सो इट इज़ लाइक सबसे पहले जब मैं उठता हूँ तो मैं अपना प्रोटीन स्कूप लेना नहीं भूलता. साथ में ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, ये सब मैं उसमें ऐड करता हूँ. ओट्स ऐड करता हूँ. और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं, जैसे कि मेरे मैक्रोज मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, तो फिर मैं एग्स लेता हूँ, एग वाइट्स. क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी में था, अगर मैं उसमें होता वेट गेन में होता तो फिर मैं उसमें और ज़्यादा ऐड करता, मतलब यॉक भी ऐड करता. अभी मैं सिर्फ एग वाइट्स लेता हूँ. फिर उसके बाद जब मेरा लंच का टाइम आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू ईट वाइट राइस, स्टीम राइस. तो मैं राइस लेता हूँ, उसमें अपना 200 ग्राम्स या 160 ग्राम्स चिकन लेता हूँ, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस. और साथ में वेजिटेबल्स आपको ज़रूर ऐड करनी है, वो मैं खाता ही खाता हूँ. बिकॉज अगर आप वेजिटेबल्स नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में फाइबर नहीं पहुँचेगा, आपका पेट क्लीन नहीं रहेगा. और सीरियसली मेरी लाइफ में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वेजिटेबल्स खाने ही हैं. ठीक है, तो मैं वो लेता हूँ. फिर उसके बाद जब मैं रात का खाना खाता हूँ तो उसमें भी मेरा सेम रूटीन रखता हूँ. और कभी कभी ऐसा करता हूँ, जैसे
अगर मैंने आज राइस लिया दोनों टाइम, तो 2 दिन राइस ले रहा हूँ तो 2 दिन रोटी भी खाता हूँ। तो लोगों को ऐसा भी होता है कि यार मुझे रोटी खाने से मेरे को बढ़ता है, मेरे को ब्लोटिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है। अब 30 दिन तो मैं नहीं खा सकता राइस, तो मैं रोटी भी खाता हूँ, राइस भी खाता हूँ और चिकन भी लेता हूँ। अपने कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, जो मेरा मैक्रोज मेरे कैलकुलेट मैंने किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मैं वो पूरा करता ही करता हूँ, ये इंश्योर करता हूँ मैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट में जो मैं करता हूँ, एक फ्रूट ज़रूर ऐड करना है। मैं एक फ्रूट ज़रूर खाता हूँ, अब चाहे वो एप्पल हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है, मैं वो लेता हूँ। और मैं अपना खाना खाने के बाद मतलब जैसे मैं सो रहा हूँ, सोने से 3-4 घंटे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, मैं ये इंश्योर करता हूँ। और उसके 1 घंटे बाद, जब मैं सो रहा होता हूँ उससे 1 घंटे पहले वॉक करता हूँ, फिर दूध पी के सो जाता हूँ। ये मेरे मैक्रोस के हिसाब से है। अभी आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जैसे भी आपकी जो भी है जर्नी, आपको कैसे वेट गेन करना है या लूज़ करना है। मेरा ऐसा था तो मैं ये करता हूँ फॉलो। मैं आपसे अपनी एक मैजिकल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगा जिसने मुझे जेन्युइनली हेल्प किया है मेरे वेट लॉस जर्नी में और मसल बिल्ड करने में। सबसे पहले तो ना मैं ओट्स ले लेता हूँ रात को 30-40 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू माई मैक्रोस, और उसे भिगो देता हूँ। फिर जब मैं सुबह उठता हूँ उसमें 200 ग्राम दूध, स्किम मिल्क मैं यूज़ करता हूँ, वो डालता हूँ। और उसके अंदर मैं एक एप्पल ले लेता हूँ, एप्पल काट के डालता हूँ, कभी बनाना भी करता हूँ। इट डिपेंड्स कि आज मुझे क्या खाना है, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, तो मैं वो डाल देता हूँ। नट्स डाल देता हूँ, थोड़ा सा शहद, ये लेकिन मैं कभी कभी, शहद मैं रोज़ नहीं डालता हूँ। डिपेंड्स कि आज मुझे क्रेविंग हो रही है थोड़ी मीठे की, तो मैं वो डाल देता हूँ, नहीं तो फिर मैं शुगर फ्री का इस्तेमाल करता हूँ। और उसके अंदर फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट है, प्रोटीन स्कूप, वो डालता हूँ और फिर मैं उसे मिक्स करके खाता हूँ। मतलब इतना यमी भी हो जाता है और बहुत हेल्दी आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाता है। ये मेरी मैजिकल रेसिपी है, मतलब फर्स्ट इन दी मॉर्निंग, फिर उसके बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट और अंदर से बहुत हेल्दी फील करता हूँ। जो भी पहले मुझे इश्यूज थे कि यार मैं बुरा दिख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने आप को शीशे में देखता रहता था, एक डबल चिन को ना पकड़ के ऐसे ऐसे करता था मैं, ऐसे ऐसे। अभी सो नाउ यू कैन सी आई लुक मोर चिजल्ड। मेरा फेस बहुत एकदम अभी स्लिम है और अच्छा लगता है मुझे, हेल्दी फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। नाउ आई कैन से आई फील लाइक समथिंग आई रियली अचीव्ड इन माई लाइफ नाउ व्हेन आई एम 32। जैसे लोगों को किसी को अवार्ड मिलता है, और अब मुझे उसके बाद इतना अच्छा लगने लगा कि यू वोंट बिलीव कि मैंने सर्टिफिकेशन भी कर लिया इसमें इंटरनेशनली। और मुझे अब लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि यार मतलब यू लुक मच बेटर देन बिफोर and I feel more confident. Like I told you earlier, I am a big foodie guy, तो मैं उस चीज़ से तो दूर रह ही नहीं सकता हूँ। और मैं दिल्ली से हूँ तो भाई खाने का तो बेइंतहा शौक है। तो और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि चीट मील करने से यार ये हो जाता है, कुछ नहीं होता भाई। मैं हफ्ते में ना एक बार ज़रूर खाता हूँ अपनी मर्जी का, मीठा भी खाता हूँ, सारी चीज़ें। बट हाँ, इसके लिए साथ एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी जो मैं करता हूँ, कॉम्पनसेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचें आप चीट मील भी कर लें और फिर घर पे आके भी खाएं, तो भैया फिर तो वेट लॉस नहीं हो पाएगा आपका। चीट मील ऐसे करना पड़ेगा कि जो मैं करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ कि रात को अगर मुझे दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं अपने मैक्रोस देखता हूँ कि मेरे कितने रह गए, मैं उतने ही मैक्रोस का पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, हो जाता है मेरा चीट मील। बट मैं चीट मील छोड़ नहीं सकता, मीठा भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, और हफ्ते में 1 बार 2 बार भी खा लेता हूँ और उसे कॉम्पनसेट कर लेता हूँ। फिर वर्कआउट अपना हार्डकोर करता हूँ, सब लेवल हो जाता है। और हमें वाकई अंदाज़ा नहीं होता, ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं यार रोटी ना खा के बिस्किट खा लें या फिर चिप्स खा लें हम सोते में या वैसे। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, इतना हाई कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, और बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें जो भी इंसान खाएगा ना, मैं आपको एक लाइन में बोल रहा हूँ, वो बंदा अपना वेट लॉस नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है उस इंसान के लिए जिसे बहुत ज़्यादा शौक है ये सब खाने का, जैसे मुझे था। तो मैंने एक बड़ा सेक्रीफाइस किया है। पिज़्ज़ा, बर्गर से भी ज़्यादा घातक चीज़ें हैं ये सब प्रोसेस्ड फूड, तो ये मैंने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी मेरे वर्कआउट में मुझे रिजल्ट देती रही, और डिसिप्लिन तो मैं बाय नेचर भी हूँ, तो मैं अपने डिसिप्लिन भी फॉलो करते रहा लाइफ में। एक एक चीज़ का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया और मुझे मोटिवेटेड में रहा, उससे मुझे रिजल्ट्स मिलते रहे। और फिर जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो कोई भी इंसान को वो चीज़ करने में मज़ा आने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी आप काम करो वो करो जिसमें आपको मज़ा आए। तो मुझे मज़ा आते रहा, मैं मोटिवेटेड रहा, दैट्स इट। इफ़ आई टेल यू अबाउट व्हाट वर्कड फॉर मी, दैट इज़ होम कुक्ड फूड प्लस माई वर्कआउट रूटीन विच इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 6 days a week प्लस मॉडरेट कार्डियो विच आई स्टिल फॉलो। आई होप कि आपको मेरी वेट लॉस जर्नी ने इंस्पायर किया हो
और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको भी मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, आप भी फैट से फिट होना चाहते हैं, आप भी मोर कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर ऐसे ही डाइट फॉलो करें, अपने मैक्रोस कैलकुलेट करें, किसी डाइटिशियन से बात करें और फिर वर्कआउट। सी 70% इज़ योर डाइट एंड रेस्ट 30% इज़ योर वर्कआउट। तो इसका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है और साथ में स्लीप भी। ये सब एकदम डेडिकेशन से आप फॉलो करें, आप भी मेरी तरह ज़रूर फैट से फिट हो जाएंगे।